शुरू करते हैं आज का सत्संग जो शुरू हो ही चुका है। फिर से एक बार आप सबको मेरा प्रेम नमन। आंख बंद कर लें और आती जाती श्वास को देखें। और अपने में गहरे शांत हो जाएं, मौन हो जाएं और विरोध ना करें। जो भी हो रहा है छोड़ दें। हमारे हाथ में जो है हम बस वही कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? अपने स्वरूप में टिकना हमारे हाथ में है। यदि हम अपने स्वरूप में टिकने लगते हैं तो अपने आप चीज़ें संभलने लगती हैं, सुलझने लगती हैं। आपकी दूरी पैदा हो जाती है बाहर के जगत से और स्वयं के मन से, और ऑटोमेटिक ही चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं जब हम अपने स्वरूप में टिकने लगते हैं। और जितना अपने स्वरूप से दूर जाते रहते हैं उतना ही हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं और हर वक्त एक फियर बना रहता है भीतर। तो यदि आपको ये समझना है कि आप कहाँ जीते हैं तो आपने अंदर देखें कि आप के अंदर फियर है क्या। यदि फियर में जी रहे हैं तो मन में जी रहे हैं, संसार में जी रहे हैं। फिर आप कुछ भी कर रहे हो संसार में ही जी रहे हैं यदि फियर में जी रहे हैं तो। और जब निश्चिंतता आती है जीवन में, पूर्ण निश्चिंतता, कल की चिंता नहीं, सब कुछ हो रहा है, उस हो रहे में आप हो जाते हो। उस होने में ही आप अपने को छोड़ देते हो। जैसे नदी बह रही है और आपने अपने को छोड़ दिया और नदी बहा के ले गई आपको। ऐसे ही हर पल, हर मोमेंट कुछ ना कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। बस आप उसे देखते हो, जानते हो, सहज रहते हो, शांत रहते हो और जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करते हुए बिना विरोध के जीना शुरू करते हो। और कुछ कर सकते हो तो करते भी हो। यदि आपको लगता है कि कुछ करने जैसा है, भीतर से आ रहा है, कुछ प्रेरणा आ रही है, तो आप कुछ करते भी हो। पर वो करना एफर्टलेस एफर्ट होता है। और जो व्यक्ति भय मुक्त है, चिंता मुक्त है, रिलैक्स है और कर्म भी कर रहा है, श्रम भी कर रहा है, सम्यक श्रम, सम्यक कर्म, ना ज़्यादा श्रम ना कम श्रम। ऐसा नहीं कि पूरा दिन हम आलसी होके पड़े हैं, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा इसलिए पड़े हुए हैं, तो वो तमोगुण है। और यदि कोई आलस नहीं है पर हम शांत हैं, मौन हैं, अपने में ठहरे हुए हैं और जो कुदरत करवाए उसके लिए तैयार हैं, हमें फिर कोई बाधा नहीं है। हमारा कोई आलस बाधा नहीं बन रहा है कि जो वक्त करवा दे, जो हालात करवा दें, जो जैसा प्रकृति करवा दे वो आप उसके लिए तैयार हो। तो बस मोमेंट टू मोमेंट जीना, हर पल एक उमंग से जीना, उत्सव से जीना। आपका जीना उत्सव हो जाएगा जब आप जियोगे, सोचोगे नहीं, डरोगे नहीं। यदि हम डर डर के जी रहे हैं, सोच में जी रहे हैं, प्लानिंग ही कर रहे हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, और यदि प्लानिंग होती है अपने आप कई बार तो वो एक रफ स्केच होता है। ज़रूरी नहीं है कि वैसा होगा ही। हम प्रयास भी कर सकते हैं पर रिज़ल्ट कैसे आएंगे, प्रकृति कैसा हमसे काम लेना चाहती है, कहाँ रखना चाहती है, किन लोगों के बीच में रखना चाहती है, वो सब प्रकृति तय करती है। हम अपनी छोटी बुद्धि, सीमित बुद्धि से सोचते हैं, प्लान तो करते हैं पर वैसा होगा ही। और यदि ज़रूरत लगे कि हाँ हमें प्लानिंग भी करने की ज़रूरत है तो करनी है।
पर फिर भी समर्पण भाव से करनी है कि मेरी छोटी बुद्धि से जो मुझे प्रेरणा आ रही है मैं कर रही हूँ, लेकिन प्रकृति ही हमें रास्ता दिखाएगी और प्रकृति का जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। फिर आप दुखी नहीं होते हो। जब आप समर्पण भाव से जी रहे होते हो तो आप दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, बुरा नहीं लगता। जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ तो बुरा नहीं लगता, लगता है कि शुक्र है, जो मिला है उसका शुक्र है, जितना मिला है उसका शुक्र है। यस, सब आप सबकी बारी है। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और जो लोग गहरे ध्यान में डूबना चाहते हैं और डूब रहे हैं, वो डूबे रहें। जब मन शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, कुछ पूछने को भी नहीं बचता। और ये पूछना होता कहाँ से? मन से ही होता है, बुद्धि से ही होता है। हमारी तार्किक बुद्धि कुछ ना कुछ सोचती रहती है, कुछ प्रश्न खड़े करती रहती है, तो इसको भी गिरा दो। पर फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है जिसको पूछ के आपको थोड़ा लग रहा है कि मार्ग और मिलेगा, तो पूछ सकते हैं। आती जाती श्वास को देखें। ये जो श्वास आ रही है, जा रही है, इसे देख कौन रहा है? ये जो आपका शरीर है, बैठा है या लेटा है, उसको देखें। पूरे शरीर को सर से पैर तक देखें। कौन है जो उसको देख रहा है? वो आप हो। आप अपने शरीर को देख रहे हो। अब आपका होना कैसा है? आपका स्वरूप क्या है? क्या आपका कोई आकार है? क्या आपको देखा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है? तो आप पाओगे कि आपको जो आपका असली होना है, आपका जो स्वरूप है, वहाँ कुछ भी टच नहीं होता, वहाँ कुछ छुआ नहीं जा सकता, वहाँ कुछ पकड़ा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता, लेकिन वो है, उसकी उपस्थिति है। आपकी उपस्थिति, और आप सब जान रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको सब पता चल रहा है। और जो नहीं पता चल रहा है, इसका भी पता चल रहा है कि मुझे मेरी इंद्रियों से कुछ किन्हीं चीज़ों का पता नहीं चल रहा, जो दूर हैं, जिनको इंद्रियां नहीं देख पा रही हैं, उसका पता नहीं भी चल रहा है। तो वो सब जानता है, आपका स्वरूप सब जानता है। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी वहां पे मौजूद हैं। यदि मन में कोई प्रश्न है जो आप मुझसे भी नहीं पूछ रहे,
आप अपने अंदर प्रश्न खड़ा करें और 2 मिनट मौन हो जाएं, देखिए उत्तर आएगा, आपके भीतर से ही आएगा। चलिए 2 मिनट हम मौन रखते हैं और आप अपना प्रश्न लेके अपने अंदर ही बैठें। आपका प्रश्न जो भी हो, कोई तो प्रश्न हो ही सकता है, आपको उत्तर आएगा। देखते हैं 2 मिनट, मैं मौन हो जाती हूँ, आप अपने प्रश्न के साथ 2 मिनट बैठें और फिर बताएं कि आपको उत्तर मिला या नहीं। प्रश्न के साथ मौन बैठ जाएं और आपकी ऐसे लगेगा मन बोल रहा है, लेकिन मन नहीं बोलेगा, आपको उत्तर आपके अंदर से आएगा, शब्दों में ही आएगा या इंट्यूशन से आएगा, अचानक क्लिक होगा कुछ। मौन में अपने प्रश्न के साथ बैठ जाएं और देखें आपके भीतर से क्या उत्तर आता है। एक मिनट मौन होते हैं हम, देखें अपने उत्तर को ढूंढें, अपने आप आएगा, आपको सोचना नहीं है, अपने आप आएगा। यस, कोई उत्तर आया आप में से किसी को? बस यस और नो ही बता दें यदि प्रश्न नहीं बताना है, कि हाँ मुझे उत्तर आया। हाँ जी, मेरा भी हाँ जी। मुझे आया उत्तर। ओके। और मैं प्रश्न भी बता देती हूँ। हाँ बताइए प्लीज। प्रश्न ये था कि हम ध्यान में और गहरे कैसे जाए, हम्म। जिसमें विचार खाना कम होते जाए। हम्म। तो पहले उत्तर आया हम्म। कि करते रहो, धीरे 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 धीरे, स्टेप बाय स्टेप वो स्थिति भी आएगी कि जब ध्यान ज्यादा होगा और विचार कम होंगे। हम्म। तो अपना भी उत्तर आया। आया ना, राइट। आया। हाँ जी, और कोई किसी ने पूछा और किस? एक रिक्वेस्ट भी, हम्म। एक रिक्वेस्ट भी आई हम्म। कि आज अगर गीत गुनगुना दे तो भी अच्छा लगेगा मन को। हाँ तो आप गुनगुनाओ। मैं आपके लिए कह रही हूँ, मन में ये क्वेश्चन आया, रिक्वेस्ट आई। चलिए देखते हैं, जो हरी इच्छा।
और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ जी, शिवानंद जी, कुछ कहना है? चलिए, तो फिर से आंख बंद रखेंगे और गहरे ध्यान में डूबेंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और जो भी हो रहा है बस उसे आप देखना है। आपको जैसे नारियल होता है ना, उसका छिलका अलग हो जाता है और नारियल अलग हो जाता है, तो ऐसे ही विचार अलग हो जाएंगे और आपका होना अलग हो जाएगा। अब जब वो आपका होना है, वहाँ कोई विचार नहीं है, वो विचार चल रहे हैं, चलने दो। और आप उनको जब ध्यान ही नहीं दोगे, उस पर उसको उपेक्षा करोगे, उस पर उसको अपना एफर्ट नहीं डालोगे, उसमें आप अपनी एनर्जी नहीं डालोगे, तो फिर आपको क्या होगा, वो विचार ऐसे उठेंगे और अपने आप फुस हो जाएंगे। वो पटाखे होते हैं ना, जब फुस हो जाते हैं, ऐसे आए विचार और गए विचार, लेकिन वो आपको तंग नहीं कर सकते, अब आपको संचालित नहीं कर सकते। अब आप अपने विवेक से संचालित होंगे। विचार तो बहुत सारे आएंगे जाएंगे, लेकिन अब आपको पता है मैं विचार नहीं हूँ, ये बादलों की तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं तो दूर खड़ा देख रहा हूँ, मेरे अंदर कोई विचार नहीं है। मैं तो जैसे आप आसमान हो और आसमान के ऊपर बादल आए, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, आसमान को कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आसमान ढक गया। आसमान, बादलों के पीछे आसमान तो वैसा एज इट इज़ ही है, वो थोड़ी ढक गया। ऐसे ही विचार जितने मर्जी भी आ जाएं, आपको वो ढक नहीं सकते, आपको आपके अंदर कंपन पैदा नहीं कर सकते, जब तक कि आप खुद स्वयं उससे उसको शक्ति देते हैं और उससे संचालित हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। बस जुड़ना नहीं है, एक ही चीज़ ध्यान रखना है, विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विचारों से जुड़कर और विचारों को बहुत अहमियत देकर उससे उसके साथ बहकर हम गड़बड़ करते हैं। और आपका जो स्वरूप है वो सदा निर्विचार ही है। अब अपने स्वरूप में ठहरने के लिए आपको क्या करना है? ठहर जाना है। एक तो ठहर कर, ठहरा हुआ क्या है उसको देखिए, अभी देखें, इसी पल रुक जाएं, ठहर जाएं। ये जो स्टिलनेस है, इस स्टिलनेस को देखें, महसूस करें कि आपके भीतर कुछ है जो स्टिल है, शांत है, मौन है। अपनी स्टिलनेस को पहचाने। क्या यहाँ पे कोई विचार आते हैं? ये जो स्टिलनेस है, इसके अंदर विचार नहीं आते, विचार दूर मन में आते हैं। तो कभी विचार भी चल रहे हों तो भी देखें कि स्टिलनेस एज इट इज़ बनी हुई है। विचारों के साथ भी आप देखें कि ये बादल की तरह विचार हैं और मैं आसमान की तरह स्टिल हूँ, चैतन्य हूँ। मुझे विचारों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जैसे मेरा शरीर है फिर भी मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे ही विचार चाहे हों पर मैं विचार नहीं हूँ। विचारों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। ये ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। हम उससे जुड़ नहीं रहे। जैसे पहले हम इंद्रियों से जुड़े जाते हैं। जैसे कोई इंसान है जो बिल्कुल संसारिक है, उसको अपना बोध नहीं है, तो वो क्या करते हैं?
इंद्रियों के साथ ही एक हो जाते हैं। कोई खाने के पीछे भाग रहा है, कोई देखने को इतना इम्पोर्टेंस देता है कि टीवी में इसमें उसमें देखना है, उसको देखना है, कुछ अच्छे दृश्य देखने हैं, घूमने जाना है, ये देखना है, वो देखना है, तो देखना ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, जबकि वो इंद्रियों से संचालित हो रहा है वो व्यक्ति। ऐसे किसी का भोजन के ऊपर हो जाता है कि बस भोजन ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। ऐसे किसी के लिए टच, स्पर्श ही सब कुछ हो जाता है ना। तो किसी के लिए सुनना सब कुछ हो जाता है। तो हर चीज़, यदि हम इंद्रियों से संचालित हो रहे हैं तो भी हम संसारिक हैं, और यदि हम विचारों के साथ जुड़ के विचारों से संचालित होते हैं तो भी हम संसारिक हैं। या भावनात्मक तल पे हम बहुत जुड़ जाते हैं और अपना अपने को भूलकर भावना ही हो जाते हैं, रोना ही हो गए या दुखी ही हो गए या सुखी ही हो गए, तो भी हम संसारिक ही हैं एक तरह से। हमें अपना बोध नहीं है। संसारिक का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें खुद का बोध नहीं है। हम एक कंप्यूटर की तरह हो गए हैं। कोई हमें दूसरा चलाता है, या तो इंद्रियां चलाती हैं, या मन चलाता है, या विचार चलाते हैं, या हम बाहर से प्रभावित हो जाते हैं। किसी के पास कोई वस्तु है तो हमें भी चाहिए, किसी के पास कोई बहुत अच्छे ओहदे पे है तो हम भी ऐसे हो जाएं, या हमारे बच्चे ऐसे हो जाएं। दूसरों को देखकर अपने अंदर इच्छाएं पैदा करते हैं और फिर अपनी इच्छाओं, उन इच्छाओं को पूरा करने के पीछे पीछे दौड़ते हैं। और यदि हो गई तो जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई दूसरी खड़ी हो जाती है, और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो हमें ना तो इंद्रियों से संचालित होना है, ना मन बुद्धि से, ना इन्फ्लुएंस होकर, ना दूसरों की वजह से। हमारा संचालन हमारे भीतर से होना चाहिए। पहली बात, हमारे भीतर से कुछ प्रेरणा आई, बिना किसी के प्रभाव के, बिना कोई इन्फ्लुएंस हुए, बिना कोई लालच के, बिना कोई मोह ईर्षा द्वेष के। जब हम अंदर से संचालित होते हैं आत्मा से, वहाँ से हमारे कदम उठते हैं, वहाँ से हमारे एक्शन आते हैं, तो आप समझिए कि आप आत्मिक स्थिति को प्राप्त हो रहे हो। आप परमात्मा के नज़दीक जाते जा रहे हो। परमात्मा के साथ अब आपकी ट्यूनिंग होती जा रही है। और जितना हम दुनिया को देख के या मोह में पड़कर, रिश्ते नातों में बहुत क्लिंगिंगनेस रखकर, बहुत अटैचमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों के साथ या पोते पोतियों के साथ, अब उन्हीं के लिए डर रहे हैं, उन्हीं की फ़िक्र कर रहे हैं, उन्हीं के लिए दिमाग दौड़ रहा है, तो भी आप फंस गए। आप अपने स्वरूप में नहीं हैं, अब बाहर से संचालित होंगे। अब यदि उनको कोई तकलीफ़ होगी आपको भी होगी, या उनकी कोई चीज़ें चल रही हैं तो आप भी वही सोचते जा रहे हो उनके बारे में ही लगातार। तो हमारा हमारे से ध्यान हट गया, अपना सेंटर हमने खो दिया। जो प्रकाश हमारे ऊपर पड़ना था वो हमने दूसरे तरफ बहा दिया। तो इतना ही तो फ़र्क है। हमारा प्रकाश हमारे साथ हो और फिर उसके बाद हमारे प्रकाश से दूसरे भी प्रकाशित हो। पर हमारा प्रकाश हमारे ऊपर है ही नहीं, दिया तले अंधेरा। हम अंधेरे में हैं और दूसरे को प्रकाशित करने की सोचते हैं, दूसरों को राह दिखाते हैं, जैसे अंधे अंधे को राह दिखाए। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? ऐसा ही प्रेम संबंधों में भी होता है। जब दो व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक सोचता है मेरे जीवन में कोई रस नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, दूसरा मिल जाएगा तो शायद मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। दूसरा भी यही सोचता है कि मेरे जीवन में तो कोई रस नहीं है, बिल्कुल सूना सूना बेकार जीवन जा रहा है, कोई मिल जाएगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। अब दो ऐसे व्यक्ति जिनको अपने जीवन में कोई रस नहीं है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और सोचते हैं एक दूसरे को साथ कि ये मुझे सुख दे देगा, दूसरा सोचता है ये मुझे सुख दे देगी, और फिर दो दुखी इंसान मिलके और दुखी हो जाते हैं। सुखी होने की बजाय और दुखी हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाता है। ऐसे ही यदि दो सुखी इंसान मिल जाएं तो दो सुखी इंसान मिलकर और कई गुना सुख पैदा कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति पहले खुद में सुखी हो जाए,
और ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति भी है, वो भी अपने में खुश खुश है, सुखी है, आनंदित है और अपना सुख बांटना चाहता है। और दो ऐसे व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो कितना सुख पैदा होगा, कितना मज़ा आएगा, कितने आनंदित हो जाएंगे सब। तो पहला पहला प्रयास हमें खुद के साथ, पहला काम हमें खुद के साथ, कि मैं सुखी हो जाऊं, आनंदित हो जाऊं, खुद के साथ, हमारी आत्मा के साथ मैं मिल जाऊं, आत्मा से संचालित हो जाऊं, ताकि बाहर की चीज़ों का मुझ पे कोई असर ही ना हो। तभी हम किसी के साथ संबंध बना सकते हैं। नहीं तो दूसरे के साथ तो तनाव ही है। कभी वो हमारी बात सुनता है, कभी नहीं सुनता, कभी हमारे हिसाब से चलता है, कभी नहीं चलता। तो हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी शिकायतों में आ जाते हैं। तो जब तक हमारा संचालन हमारे अंदर से नहीं होगा तब तक हम हिलते ही रहेंगे और संबंधों में कड़वाहट आती ही रहेगी। तो यदि हम चाहते हैं कड़वाहट ना हो संबंधों में, तो हमें क्या करना है, बस अपने में, अपने साथ खुश हो जाओ। पहला पहला कदम ये है, हमें स्वयं के साथ राजी हो जाना है, स्वयं के साथ सुखी और आनंदित हो जाना है। स्वयं के साथ जब आप पूरे संतुष्ट हो जाओगे, अपने में पूर्ण हो जाओगे, फिर आप दूसरों के साथ भी आप वही पूर्णता का अनुभव कर सकते हो और आपको शिकायत नहीं होगी। क्योंकि जब आप तृप्त हो, शांत हो, खुश हो, सुखी हो, आनंदित हो, तब दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा, हमें उससे कुछ चाहिए ही नहीं। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें क्यों चाहिए। हम अपनी आत्मा के साथ जिए, अपनी आत्मा में रमें, अपने साथ हो जाएं। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना है, शेयर करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, शून्य को देखें। अपने साथ होने का मतलब ये है, जब हम अपने साथ हो जाते हैं तो एक शून्यता महसूस होती है। ऐसा लगता खाली हो गए, मैं बचा ही नहीं, मेरा अस्तित्व खो गया। और इसी अस्तित्व को बचाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कि मेरा कोई वजूद है, मुझे कोई समझे, कुछ मुझे कोई जाने, कोई मुझे इम्पोर्टेंस दे, कोई मेरे पे ध्यान दे। यही तो हम चाहते हैं। लेकिन ध्यान में क्या, आपका अस्तित्व ही मिट गया। पूरा अस्तित्व खुद ही अपने ही हाथों से आपने मिटा देना है। तो जब हम खुद राजी हो जाते हैं अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए, तो सब बात ही खत्म हो जाती है। फिर किसी कोई है ही नहीं हमारे अंदर जो कहता है मुझे इम्पोर्टेंस दो, मुझे कोई ध्यान दो, मेरे साथ बात करो, मेरे साथ समय गुजारो। कोई है ही नहीं अंदर। तो वो जो जिसको चाहिए ना अंदर, बस उसे भी डिज़ोल्व कर देना है, वो पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाए। वो आपका ईगो है, फॉल्स ईगो है, बस उसी को मिटा दें। और मिटेगा कैसे, देखते देखते। आप देख रहे हो कि मेरे अंदर है कुछ, जिसको कुछ चाहिए, जिसको इम्पोर्टेंस चाहिए, जिसको बाहर से कुछ प्रेम चाहिए, बस उस वहाँ पे उस अग्नि को ही बुझा देना है। वो अग्नि फॉल्स है, ईगो वाली है, वो दुख पैदा करने वाली है, वो कर्ता भाव है हमारा। उसको देखते देखते डिज़ोल्व कर देना है। देखें अपने भीतर, झांके कि क्या है मेरे अंदर अभी भी, कौन सी आशा है, कौन सी एक्सपेक्टेशन है, क्यों दुख होता है, क्यों शिकायत आती है, क्या चाहिए मुझे। देखें, ढूंढें अपने अंदर क्या चाहिए। और जिसको कुछ चाहिए वही ईगो है।
आप उसे देख रहे हो, देखने वाला आपकी आत्मा है, आपका होना है, आपका स्वरूप है। और आप अपने स्वरूप की प्रकाश से उसको जब देखते हो तो वो मिटने लगता है। देखें, अपनी ईगो को देखें। जिसको कुछ चाहिए वो है ईगो, जिसको हर्ट होता है वो है ईगो, जिसके अंदर शिकायत उठती है वो है ईगो। देखिए कहाँ से शिकायतें आती हैं, कौन दुखी होता है? वो ईगो ही है जो दुखी होती है। किसको कुछ चाहिए? किसको चाहिए? ईगो को ही चाहिए कुछ। आप तो पूर्ण हो। देखें और उसे मिटता हुआ भी देखें। क्या वो जो चाहत है उसे बस आपके देखने मात्र से मिटती जा रही है? जो आपकी ईगो सेल्फ है वो आपके देखने मात्र से ही डिसॉल्व होती जा रही है। देखें, जो आपका ईगो है, जो आपका नाम रूप है, जीव भाव है, उसे देखें। और जो इसके पीछे है, आपका असली होना स्वरूप, उसको भी देखें कि जहाँ आप रियल में हो, क्या वहाँ भी कुछ कुछ चाहिए क्या आपको? कोई शिकायत है क्या? कोई दुख है क्या? अपना निरीक्षण करें। 2 मिनट में पॉज ले रही हूँ, आप अपना निरीक्षण करें। देखने मात्र से ही डिसॉल्व हो जाना। यदि आपने अपनी ईगो पहचान ली, बात बन गई। अब जब भी ईगो उठेगी आप उसको तुरंत देखोगे और वो डिसॉल्व हो जाएगी। वो आप पे हावी नहीं हो सकती। अब वो अब आपको दुखी नहीं कर सकती। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि आप कर पाए, अपनी ईगो को देख पाए? एक और तरह की ईगो है, वो है हमारे रोल्स की। जो रोल हम प्ले करते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये मेरे कर्तव्य हैं, ये मुझे करना ही चाहिए, ये मुझे करना ही पड़ेगा, फिर लोग क्या कहेंगे। ये जो बोलता है, ये जो एनर्जी कहती है, कौन सी एनर्जी है? देखें अपने अंदर, टटोलें कि ये सब कहाँ से उठता है।
कि हमारे अंदर कौन है जो ये कहता है। ये भी सब ईगो का ही पार्ट है। आपके ट्रू सेल्फ में कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई सच नहीं, कोई बदनामी नहीं, कोई प्रशंसा नहीं। ये सब इसी को कहा गया है माया जाल। इसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन जो अपने स्वरूप में टिक गया वो नहीं फंसा हुआ, वो रोल करते हुए भी फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि ये माया का खेल है, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। रोल अच्छे से निभा रहा है, लेकिन भीतर जानता है कि मैं कौन हूँ। जो अपने भीतर भी परमात्मा को और सामने वाले को में भी परमात्मा को ही देखता है, रिश्तों से ऊपर उठकर और ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं उसके रिश्ते, जब वो सब में परमात्मा को देख पाता है। एक वननेस की फीलिंग आ जाती है, लेकिन अब मोह नहीं है। बहुत सुंदरता से सब रोल निभाते हुए भी मोह नहीं है, लालच भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, विरोध भी नहीं है, इंटरफेरेंस भी नहीं है, जजमेंट भी नहीं है। तो जब ये सारी नेगेटिविटी हट जाती है तो संबंध मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं, हम एक दूसरे के कल्याण मित्र हो जाते हैं। सिर्फ एक रिश्ता रह जाता है इंसानियत का, मैत्री का, वननेस का। तो अपने स्वरूप में जागें, अपने स्वरूप को पहचानें और इसी स्वरूप के साथ जिएं। अपने पार्ट्स को पार्ट ही रहने दें। जो रोल मिला है उस रोल को रोल की तरह निभा लें, लेकिन उसमें उलझे ना, उसमें फंस ना जाएं, उससे अटैच ना हो जाएं। सभी कार्यों को परमात्मा के कार्य समझकर करते जाएं कि मेरे प्रभु के कार्य हैं, मेरी प्रभु की रचना है, मेरे प्रभु का संसार है, उसमें मैं मेरा सहयोग दे रही हूँ। जो सेवा बन सकती है मुझसे, मैं कर रही हूँ। और वो ये सेवा भी वही करवा रहा है। अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र माध्यम जाने कि मैं एक माध्यम हूँ, एक निमित्त मात्र हूँ, और मुझसे जो भी करवाया जा रहा है मेरे प्रभु करवा रहे हैं, प्रकृति करवा रही है, और जो मैं तो एक कठपुतली की तरह निमित्त मात्र हूँ, और जो भी हो रहा है इस शरीर से, मन से, वो करवाया जा रहा है, हो रहा है। मैं कहीं भी करता नहीं हूँ। करवाया जा रहा है तो हो रहा है, और नहीं करवाया जा रहा तो वो भी हो रहा है। हो रहे के पार्ट ही है, होना ना होना दोनों। आपके भीतर से कभी कुछ करने का आ जाता है तो उसकी मर्जी, आपके भीतर से नहीं आया तो उसकी मर्जी। तो हर हाल में उसकी मर्जी। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी। तो इस भाव में बने रहें, इस भाव में जगे रहें, इस भाव में जीवन को जिएं। जीवन जीने के लिए है, उसको पकड़ना नहीं है, उससे लिप्त नहीं होना। हर क्षण बीतता जा रहा है, अगर इस क्षण को पकड़ेंगे तो अगला क्षण खराब हो जाएगा। जो बीतता जा रहा है उसे जाने दें, जो नया आ रहा है उसे आने दें, और आप बस ठहरे रहें। उस ठहरे हुए पल में देखें जीवन लीला चल रही है, एक पिक्चर चल रही है, उसे बस पिक्चर की तरह ही देख लें, उसमें लिप्त ना हो।
देखिए कैसा महसूस हो रहा है भीतर, एक अद्भुत शांति, रिक्तता, ठहराव जो आप महसूस कर रहे हो, शून्यता। बस इसी में ठहरे रहो, बने रहो इसी में। 5 मिनट तक मैं चुप हो रही हूँ, आप सब इसी शांति और मौन में बने रहें। 5 मिनट का हम साइलेंस करेंगे, हम सब एक साथ मिलकर। कोई एग्ज़िट नहीं करे अभी, 5 मिनट के बाद एग्ज़िट करेंगे। स्टार्ट करते हैं नाउ। प्रभु जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, बने रहें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।